Psoriasis is a non-contagious autoimmune disease in which skin itself replacing very fast. At normal stage, your body skin take 28 days to replace, but in the case of psoriasis, it's take only 3 to 4 days. That's why create a red scaly plaque on your skin. ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली में ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो खुद कंफ्यूज हो जाता है आपके अपने सेल के ऊपर अटैक करने के समय, और इसी का रिज़ल्ट होता है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके नॉर्मल और हेल्दी सेल्स को ही टारगेट करता है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। The affecting population is about 3% of the total population in worldwide. सोरियोसिस का एग्जैक्ट जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ रीजन जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें एक है आपका जेनेटिक मेकअप है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो सोरियोसिस पेशेंट हैं उनका जेनेटिक डिफेक्ट होता है, और ये जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है ये ख़ास तौर से उस जीन में डिफेक्टिव आते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, यानी कि वैसे जीन जो इम्यूनिटी को रेगुलेट कर रहा है या तो उसको मेंटेन कर रहा है, वो जीन कहीं ना कहीं जा कर के आपका अल्टर हुआ है, जिसकी वजह से आपका अपना इम्यून सिस्टम अपने हेल्दी सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं करता है और वैसे केस में आपके स्किन को वो डैमेज करने लगता है। सेकेंड है आपका रीज़न हाइपर इन्फ्लामेशन। जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें सोरियोसिस भी है, उनमें ऐसा देखा गया है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा हाइपर स्टेज में रहता है, यानी कि बहुत ही माइनर एक्टिवेशन से भी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रवोक हो जाता है और वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ रिलीज करना शुरू करता है। इसी को हम लोग हाइपर इन्फ्लामेशन कहते हैं। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो सोरियोसिस के जो पेशेंट ज़्यादातर दिखने को मिलता है उनका एज का जो स्टेज है वो ज़्यादा केसेस 15 ईयर टू 30 ईयर के बीच में दिखाई पड़ते हैं। अगर टाइप की बात करें तो सोरियोसिस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपका क्रोनिक सोरियोसिस और दूसरा है आपका रेकरेंट सोरियोसिस है। इन कॉम्प्लिकेशन में है आपका सोरियोटिक आर्थराइटिस जिसमें पेशेंट को जॉइंट्स पेन होते हैं। उसके अलावा है आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ओबेसिटी, डायबिटिक, लो सेल्फ एस्टीम, यानी कि जो सोरियोटिक पेशेंट होते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। उसके बाद है आपका डिप्रेशन, वो डिप्रेशन के भी शिकार होने लगते हैं। सोरियोसिस के केस में आई में भी प्रॉब्लम होता है जिसको कि हम लोग ऑकुलर सोरियोसिस कहते हैं, यानी कि उनकी जो विज़न कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डिटोरिएट करने लगती है। ऐसा सोरियोसिस के लगभग 10% केसेस में दिखने को मिला है। नाउ व्हाट इज़ द रीजन ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ हाइपर कंडीशन इन द केस ऑफ सोरियोसिस, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम को कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ट्रिगर कर दे रहा है और आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बना रहा है और आपके हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ऐसा देखा गया है कि सोरियोसिस के केस में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो एज अ ट्रिगर काम करते हैं। उसमें मेन है आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जैसे ही आप लेते हैं, बहुत सारे जैसे पेशेंट हैं उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है अगर, तो एंटीबायोटिक्स उनको लेना पड़ता है। तो जैसे ही आप एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर स्टेज में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से आपका जो गट सिस्टम है वो आपके नॉर्मल फ्लोरा को डैमेज करने लगता है, और जब आपका नॉर्मल फ्लोरा वीक होगा तो आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम करना बंद कर देगा, और अगर सोरियोसिस है तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा है आपका जो ट्रिगर करता है वो है आपका स्ट्रेस। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो स्ट्रेस पे चले जाते हैं सोरियोसिस होने की वजह से, तो स्ट्रेस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर है सोरियोसिस के केस में। देन है आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड। ऐसा देखा गया है कि जो
सोरियोसिस के पेशेंट हैं उनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड अगर वो ले रहे हैं तो उनसे उनके ऊपर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है और आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव स्टेज में चला जाता है। जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है उसका मेन सोर्स है आपका वॉलनट है, एग है, सनफ्लावर है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपका ट्रिगर फैक्टर है। नेक्स्ट है आपका विंटर। कोल्ड स्टेज में देखा गया है कि जो सोरियोसिस के पेशेंट है उनका बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हो जाता है, यानी कि हाइपर एक्टिव रहता है। और आप देखेंगे कि पेशेंट को अगर आप एग्ज़ामिन करेंगे तो उनके जो सोरियोसिस के पैचेज हैं, जिसको प्लक आप बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, यानी कि कोल्ड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है सोरियोसिस के केस में। देन है आपका टच आप करते हैं, उनके बॉडी के अंदर प्लक बढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा टच ना करें, यानी कि उसको आप रिमूव करने के या खरोच करने की कोशिश ना करें क्योंकि उससे वो और ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। देन है आपका क्रीम या ऑइंटमेंट। किसी भी प्रकार का आप क्रीम या ऑइंटमेंट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और पैचेस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब जो है सोरियोसिस के आपके ट्रिगर फैक्टर है। और नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट हैं अगर उनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे भी इनका जो कॉम्प्लिकेशन है सोरियोसिस का वो बढ़ जाता है फॉर सर्टेन टाइम के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो वायरस का इन्फेक्शन हो, आपका सेल्फ इम्यून सिस्टम काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो ऑब्वियस है कि इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा तो सोरियोसिस पेशेंट हैं तो उनका जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है वो एंटीबॉडीज़ आपके हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इन्फेक्शन से भी इनको बचना चाहिए जिनको सोरियोसिस हो रहा है।